हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी जाने के लिए हम आज पुणे से ही फ़्लाइट में बैठे हैं और फ़्लाइट जा रही है हमारी उड़ीसा की भुवनेश्वर, क्योंकि भुवनेश्वर ही तक फ़्लाइट जाती है और वहाँ से हम कैब करके जाएंगे पुरी। तो भुवनेश्वर के बीजू पटनायक एयरपोर्ट पे उतरना है, तो वहाँ पर हम अब उतर चुके हैं और बाहर से ही हम कैब बुक करा रहे हैं। तो कैब में ओला या उबर आप कुछ भी बुक करा सकते हैं। तो करीब 2000 तक किराया पड़ता है आपका, टैक्सेस वगैरह मिला के। इससे आप अपने होटल तक जो भी आप बुक कराएं, तो ऑनलाइन हमने भी होटल बुक करा दिया है और इस वीडियो में मैं आपको होटल का ही रिव्यू दूंगी और बताऊंगी कि किस तरह से कैसा होटल था हमारा, जो कि बिल्कुल बीच पर ही था होटल। तो बीच को तो एंजॉय किया ही, और वहाँ से मंदिर और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ही थी। तो अब हम जा रहे हैं पुरी की तरफ कैब से। अब हम मिलेंगे आपसे पुरी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं पुरी और पुरी आकर हमने एक होटल बुक करा है, जो कि ऑनलाइन किया था सर ना, ऑनलाइन किया था हमने। मैंने मेक माई ट्रिप से ऑनलाइन इसको बुक कराया। एक बजट होटल है वहाँ पे, तो न्यू शंकर इंटरनेशनल। तो उसके रूम में हम हैं। तो एक उन्होंने पहले हमें रूम दिया था, अभी हमें पसंद नहीं आया, तो अभी दूसरा रूम हमने चेंज किया है और मंदिर हम होके आ गए हैं। हम सवेरे मंदिर का दर्शन, मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन भी कराए। तो होटल बहुत पास है, होटल काफ़ी पास है मंदिर के, रीजनेबल बजट होटल है और न्यू शंकर इंटरनेशनल करके सिटी रोड एक जगह है यहाँ पे, रामकृष्ण मठ एक्चुअली उसके जस्ट अपोजिट है ये होटल। एंड ये सी है जो बिल्कुल पास है होटल के। तो उस होटल में टिकने पे आप सुबह शाम सी भी जा सकते हैं। वैसे बहुत सारे बीचेस हैं यहाँ पे पुरी में। तो फ्रेंड्स देखिए, एसी लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि एसी हो, क्योंकि एक ऐसी जगह है पुरी जहाँ पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है। तो हम फरवरी के महीने में हालांकि यहाँ आए हैं, बट हमें एसी की नीड है क्योंकि काफ़ी गर्मी है। तो ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और ये रूम का ये बेड है जो कि काफ़ी बड़ा है। और अगर आप बच्चे के साथ आते हैं, एक बच्चा लेके आते हैं, तो इस बेड पे ही आप एडजस्ट हो सकते हैं, नहीं तो ये लोग बेड भी दे देते होंगे नीचे। तो खैर वो तो हमने नहीं पूछा, बट आप चाहें तो सब होटल वाले देते ही हैं। और ये एक अलग से स्पेस है यहाँ पर, तो ये इसको चेंजिंग रूम की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जगह भी है यहाँ पे जहाँ पे हम शूज़ वगैरह रख रहे हैं, और यहाँ सामान भी हम अपना रख सकते हैं। बट हमने अपना सामान वहीं रख लिया है क्योंकि रूम देखिए कितना बड़ा है। यहाँ से मैं दिखाती हूँ, रूम साइज़ बहुत अच्छा है, तो इसलिए मुझे ये होटल काफ़ी पसंद आया। हाँ, ये रूम साइज़ में दिखा रही हूँ, तो इससे भी बड़े रूम्स भी थे इनके पास, पर वो मुझे पसंद नहीं आए थे उतने, और ऊपर भी हम नहीं चढ़ना चाह रहे थे। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे ही मुझे मिल गया रूम, तो ये मुझे ठीक लगा। तो ये है बाथरूम, जो कि ठीक ठाक है, ओके, अच्छा बाथरूम है। टॉवल्स दिए इन्होंने हमको, पानी की बॉटल भी दिए। और मैं बाहर से दिखाती हूँ कि यहाँ पर ये टीवी भी है, वाईफाई है, और यहाँ से दिख रहा है सी। तो ये यहाँ से पूरा सी व्यू है। रीजनेबल टैरिफ है इसका, 2100 रुपये पर डे के हिसाब से। हम लोग 3 दिन का हमने 4 दिन का हमने 4 दिन का इसमें बुक किया, विद ब्रेकफास्ट है। तो एक बजट होटल ढूंढने के पीछे यही हमारा इरादा था कि हम लोग, क्योंकि 4 डेज़ रहना है, तो बहुत महंगा होटल नहीं लेना चाह रहे थे। तो महंगे होटल तो होते ही हैं, पर ऐसी जगहों पे थोड़ा बजट होटल ही लेना चाहिए, क्योंकि आप घूमेंगे फिरेंगे, उनमें भी आपको पैसा करना है। तो हमने एक रीजनेबल सा बजट होटल ढूंढा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। जैसे मैंने पहले बताया कि एक रूम भी चेंज करके इन्होंने कोऑपरेटिव है, काफ़ी रूम भी चेंज कर दिया, स्टाफ कोऑपरेटिव है। और क्योंकि यहाँ बहुत फुटफॉल होता है ना सर, इसलिए तो मुझे थोड़ा लगा कि होटल्स हैं तो बहुत ज़्यादा, पर ज़्यादा फुटफॉल होने की वजह से ये लोग उतनी केयर नहीं करते, मेंटेनेंस करने में उनको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनके पास वैसे ही क्लाइंट बहुत आते हैं। तो बहुत बड़ा है रूम का साइज़, बहुत बड़ा है। तो भी नॉर्मली आप जाते हैं गोवा या कहीं और घूमने, रूम बड़े छोटे छोटे होते हैं, बट यहाँ पे रूम काफ़ी
बड़े हैं और बीच बिल्कुल पास है। तो मैं अभी रूम दिखाती हूँ यहाँ से बीच भी दिख रहा है, बीच का व्यू भी है और सब खाना भी था, कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता है, सब ब्रेकफास्ट विद ब्रेकफास्ट था ये। हाँ, बट अदरवाइज रेस्टोरेंट भी है इनका एंड रीजनेबल है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत महंगा नहीं है। यू कैन इजीली वी कैन विदाउट थिंकिंग वी कैन हैव इट। और ऑनलाइन बुक करा सकते हैं या आकर भी आप करा सकते हैं, अगर बहुत वैसा टाइम नहीं है, सैटरडे संडे नहीं है, तो आकर भी करा सकते हैं। वीकेंड्स में भीड़ ज़्यादा होती है। न्यू शंकर इंटरनेशनल होटल का नाम है एंड इट्स अ रीजनेबली गुड होटल विद नो हैसल्स। तो अगर आप आते हैं पूरी तो आराम से रह सकते हैं। The only thing is that it is a 3-story building which does not have a lift. तो आप अगर बड़े शहर से आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि लिफ्ट होगी तो थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे शहरों में अभी लिफ्ट का उतना है नहीं, पुराना होटल है तो लिफ्ट नहीं है और शायद नीड भी नहीं है उनको, सब लगा नहीं, बहुत ऊंचा हाइट नहीं है इतनी, और अच्छी साफ सुथरी स्टेयर्स हैं। तो चलिए होटल दिखाते हैं आपको। और इधर एसी के नीचे ये डोर है और मैं डोर खोल के देखती हूँ कि इधर क्या है। तो ये है एक छोटी सी बालकनी, जिसकी कि बड़ी नीड होती है बालकनी की। अगर आपके टॉवल सुखाने हैं या कपड़े सुखाने हैं तो हमको मिली है एक छोटी सी बालकनी, जो कि बड़ी खूबसूरत सी है। शाम को हम यहाँ बैठ सकते हैं और दिन में हम कपड़े भी सुखा सकते हैं या धूप सेक सकते हैं अगर ठंड है। और नीचे है एक सुंदर सा गार्डन, जिसमें इवनिंग्स में आप बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं या फिर खाना भी खा सकते हैं। और ठीक सामने इनका रेस्टोरेंट है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी शाम को। तो अभी तो हम दिन में आ गए हैं ऊपर। तो ये नीचे इनका छोटा सा गार्डन है और नीचे भी रूम्स हैं। तो हम हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ये फर्स्ट फ्लोर है। तो फ्रेंड्स, हम पुरी आ चुके हैं और पुरी हम पहुंच गए थे रात में। तो कैब से हम इस होटल में ही आ गए डायरेक्ट। और इसमें है बाहर एक बहुत सुंदर सा गार्डन, जिसमें कि हम लोग इस समय बैठे हुए हैं और मॉर्निंग में आप यहाँ पर बैठकर चाय कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं। और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है वो भी हम यहीं पर कर सकते हैं, या चाहें तो इनके रेस्टोरेंट में भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन शायद गार्डन ही है यहाँ का, हमें तो लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत खूबसूरत प्लांट्स लगे हैं और हम प्लांट लवर हैं, तो हमको प्लांट्स के बीच में बैठना अच्छा लग रहा था। ये है बिल्डिंग होटल की, जिसमें कि 4 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर मिला के 3 फ्लोर और हैं। तो बहुत ऊंचा होटल नहीं है, देखने में बाहर से बहुत खूबसूरत है और बीच के बिल्कुल पास होने की वजह से इसका मेन अट्रैक्शन है यही कि बीच के बिल्कुल पास है। 5 मिनट्स की वॉक है, बस 5 मिनट्स वॉक करके आप डायरेक्ट बीच पर पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छी हवाएं चल रही हैं इस समय, और दिन में और रात में हवाएं काफ़ी तेज़ हो जाती हैं क्योंकि सी बिल्कुल पास है। तो इस होटल में रहने का आनंद एक अलग ही आनंद है, जैसे आप एक बीच रिजॉर्ट में रह रहे हैं ऐसा आपको लगेगा। यहाँ से जगन्नाथ टेम्पल ज़्यादा दूर नहीं है, आप 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ देकर ऑटो से वहाँ पर आराम से जा सकते हैं और 3 घंटे या 4 घंटे में आप दर्शन कर सकते हैं। बीच तो पास है ही जैसे मैंने कहा है, और भी बाकी जगह जैसे कोणार्क टेम्पल और बहुत सारे टेम्पल्स का एक टूर होता है जो कि बस ऑपरेटर्स कराते हैं या अपनी कैब से भी जा सकते हैं। तो वो सब भी हम इससे होटल में ही रहते हुए करने वाले हैं। तो ये जगह मैं दिखा रही हूँ, यही हमारा रूम है, फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम है और इसको मैं अंदर से भी आपको दिखाने वाली हूँ। अभी मैं नीचे के रूम्स दिखा रही हूँ। रूम्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसके साइज़ बहुत अच्छा है रूम्स का, और सारा वुडन फर्नीचर है, फर्नीचर भी ठीक ठाक ही है। हालांकि इनका थोड़ा सा रखरखाव में मुझे थोड़ी सी दिक्कत दिखी कि बहुत ज़्यादा केयर जो है वो प्रॉपर्टी की नहीं कर रहे हैं। अगर ये प्रॉपर्टी की और केयर करें तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा होटल, और ये इसका टैरिफ भी और बढ़ा सकते हैं। तो ये है इनका एंट्रेंस, जो कि
यहाँ से ही मैं दिखा रही हूँ, यहीं से हम अंदर की तरफ आए थे और यहाँ पे भी ढेर सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। तो नीचे वाला जो फ्लोर है वो ये बिल्कुल नीचे से प्लांट्स और ये वगैरह दिखते हैं सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, और उसके बाद स्टेयर्स ऊपर की तरफ जाती हैं। तो अभी हम होटल के बाहर का दिखाते हैं आपको व्यू। तो गेट से ठीक सामने निकलते ही खाने पीने के ढेर सारे ऑप्शंस हैं, और अगर आप होटल में नहीं खाना चाहते हैं, बाहर खाना चाहते हैं और सस्ता खाना चाहते हैं, तो फिर ढेरों ऑप्शन ठीक गेट के बाहर हैं, जहाँ पर ढेर सारे लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। डोसा है, इडली है, पूरी भाजी है, और भी बहुत सारे रीज़नेबल ईटिंग जॉइंट्स हैं जो कि आप कम दाम दे के वहाँ पर खा सकते हैं। तो ये वाली रोड ही सामने सी की तरफ जा रही है, और ये हमारी होटल की ही बाउंड्री है, और उससे लगकर ही ये सारे ईटिंग जॉइंट्स बने हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये भी इस होटल के लिए ही हैं। तो इस होटल में रुकना काफ़ी सुविधाजनक लगा मुझे, इसलिए भी कि अगर आप अंदर होटल में थोड़ा महंगा खाना नहीं खाना चाहते, जो कि काफ़ी महंगा मुझे नहीं लगा, क्योंकि हमने बाहर का फूड खाना पसंद नहीं किया, क्योंकि बहुत जल्दी हमारा पेट ख़राब हो जाता है, तो हम लोग बाहर का खाना नहीं प्रेफर करते। हमने होटल में ही खाना खाया, और होटल का खाना काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था, और बहुत बिल्कुल आप ताज़ा बना के वो दे रहे थे, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई खाना खाने में। तो ये है सी के पास का व्यू। वहाँ पर गार्डन भी डेवलप किया गया है, और ये गार्डन है जिसमें कि लोग आते हैं और बैठते भी हैं। तो अब हम सी पर पहुँच चुके हैं होटल से ही होते हुए। तो सी तक यहाँ तक आने के लिए हमको बीच तक आने के लिए 5 मिनट का समय ही लगा, और हम 5 मिनट में यहाँ पर पहुँच गए। तो ये बीच है, जो कि होटल के बहुत पास होने से आप बारी बारी वहाँ पर आ सकते हैं और बीच का को एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पर कैमल राइड भी हो रही थी, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि बीच पर होती रहती हैं, वो सब यहाँ पर हो रही थी। नारियल पानी है, और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें हैं जो कि शाम को ओपन होती हैं, और हम मॉर्निंग का टाइम आपको दिखा रहे हैं इस समय बीच पर। अगर आप शाम को आते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे खाने पीने का भी काफ़ी इंतज़ाम हो जाता है, और काफ़ी फूड आइटम्स यहाँ पर मिलने लगते हैं बीच पर भी, क्योंकि बीच पर ही है ये जगह। तो खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो सारी फ़िश प्रिपरेशंस ही होती हैं, फ़िश या प्रॉन्स, तो वो भी आप यहाँ पर खा सकते हैं और यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो इस होटल में रहने का यही एक मुझे फ़ायदा लगा कि ये सारी चीज़ें बहुत पास हैं, और आप इजीली वहाँ पर बार बार आ सकते हैं और उनको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी होटल रूम्स, तो जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, और वहाँ पर हम किस तरह रहे, उनका टैरिफ क्या है, तो वो सारी बातें भी हम उसमें करने वाले हैं। तो चलिए अब होटल रूम्स की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया कि हम किस होटल में रहे हैं, और वहाँ पर उसका टैरिफ क्या है, और वहाँ रहने से हमें क्या क्या फ़ायदे हुए। तो अगर आप पुरी आते हैं तो पुरी आकर आप जगन्नाथ भगवान के दर्शन तो करते ही हैं, कोणार्क टेम्पल जाते हैं, और बहुत सारी यहाँ पर जगह हैं जहाँ पर आप विज़िट करते हैं। तो इस होटल में हम रहे तो वहाँ पर ये बीच भी बहुत पास था, और यहाँ पर भी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, और यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें थीं जैसे कैमल राइड वगैरह, और हम नारियल पानी तो पी ही रहे हैं, जो कि ख़ास बात होती है बीचेस पे जब हम आते हैं तो नारियल पानी ज़रूर पीते हैं। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।